बहुत बड़ा तूफान आज नियतों का आया हुआ है। नियतों के अंदर दिखावा, रियाकारी, शोबताबाजी, गली के बाहर लाके बैल खड़ा कर दिया, उसके ऊपर टेंट लगा दिया, 5 बंदे बिठा दिए कीमत बताने के लिए। हाँ भाई कितने का? 5 लाख का। हाँ भाई कितने का? 10 लाख का। मेरे मोहतरम भाइयों, क्यों अपना पैसा, अपनी नियत, अपने आमाल को जाया कर रहे हो? कीजिए कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में। जिसके पास तौफीक है 10 लाख नहीं 20 लाख की कीजिए, लेकिन नियतों के अंदर रियाकारी और दिखावा कहीं से भी आ जाए तो अल्लाह से तौबा तलब कीजिए, क्योंकि रियाकार का ठिकाना बहुत खतरनाक है। साहबा इकराम मौजूद थे। साहबा इकराम की मौजूदगी में मेरे नबी ने फरमाया, तआउज़ु बिल्लाहि मिन जुब्बिल हुज़्न, ऐ मेरे साहबा जुब्बिल हुज़्न से पनाह मांगो, गम के कुएं से पनाह मांगो। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी जुब्बिल हुज़्न क्या है, गम का कुआं क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा, जहन्नम के अंदर एक घाटी है, जहन्नम के अंदर एक कुआं है, जिससे जहन्नम खुद दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। उसका नाम जुब्बिल हुज़्न है, गम का कुआं। वो कुआं जो जहन्नम के अंदर वाक़े है, जो जहन्नम के अंदर मौजूद, जिससे जहन्नम खुद दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। यारो सोचो वो क्या चीज होगी। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, इस जुब्बिल हुज़्न में, गम के कुएं में जाएगा कौन? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे साहबा, इस गम के कुएं में रियाकार जाएगा। जिसकी नियतों में दिखावा हो, शोबतेबाजी हो, रियाकारी हो, वो इस गम के कुएं में जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी नियतों को साफ कर लीजिए, अपनी नियतों को खंगाल लीजिए। कहीं कोई दिखावा, रियाकारी का अंसर मौजूद हो, उसी वक्त निकाल के फेंक दीजिए कि कल क़यामत के दिन ये बजाय सवाब के बाइस पकड़ बन जाएगा। दूसरी बात, चूंकि अभी जानवर आना शुरू हो गए, इसलिए बात पहले से मैं आपके गोश गुजार कर दूं। लोग जानवर खरीद के लाते हैं और वो जानवर खरीदने के बाद अपनी गलियों में, मोहल्लों में, अपने घरों के बाहर बांध देते हैं। और जनाब, उस बांधने की वजह से, चूंकि बांधने की जगह का इंतखाब ऐसा किया होता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लोगों की तंगी का सबब बनता है। अब जानवर घर के बाहर बांध दिया गया, लोगों को आने जाने में मुश्किलात, परेशानी, उसका गोबर, उसकी गिलाजत, सब पड़ोसियों के घर के बाहर, जनाब उसकी गंदगी, उसका खाना पीना, सब घर के बाहर, पूरा इलाका डिस्टर्ब, अड़ोस पड़ोस परेशान। कुर्बानी किस लिए की है? कि अल्लाह राजी हो जाए, दूसरा कोई मकसद नहीं। कुर्बानी इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए, हमें जन्नत मिल जाए। अगर आपकी कुर्बानी की वजह से, अगर आपके जानवर की वजह से, उसकी गंदगी, उसकी गलाजत की वजह से अहले मोहल्ला को परेशानी होती है, आस पड़ोस को परेशानी होती है, वो कुर्बानी बाइस निजात की जगह बाइस पकड़ बन सकती है। मेरे नबी के सहाबा मैदान जिहाद से वापस आ रहे थे और आपको मालूम है, मेरे नबी ने फरमाया, अफजलुल अमाल अल जिहाद, जिहाद अमाल में सबसे ज्यादा सुपीरियर, सबसे बड़ा। साहबा इकराम मैदान जिहाद से आ रहे, सफर के थके हुए, रास्ते में एक जगह आई तो वहां पर जनाब साहबा इकराम लेट गए और अपने जानवरों को, ऊंट को, घोड़ों को रास्ते में बांध दिया। अब खुद भी सड़क के ऊपर लेटे हुए आराम कर रहे, चूंकि सफर के थके हुए थे, जिहाद का मार्का था, और अपने जानवरों को भी बीच सड़क के ऊपर बांध दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कंप्लेन चली गई, शिकायत चली गई। अल्लाह के नबी, वो आपके सहाबा जो मैदान जिहाद से वापस आ रहे थे, उन्होंने अपने जानवरों को बीच सड़क के ऊपर बांध दिया और खुद भी वहीं साइड में आराम करने लेट गए, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। मेरे नबी ने फौरी तौर पर अपने सहाबा के पास एक कासिद को भेजा,
उस कासिद ने जाके अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचाया, कहा मेरे साहबा फौरी तौर पर अपनी जगह को खाली करो, जानवरों को हटाओ, क्योंकि तुम्हारे इस अमल की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम्हारी वजह से लोगों को परेशानी हुई तुम्हारा अमल जिहाद जाया हो जाएगा। अल्लाह, लोगों की परेशानी की वजह से अमल जिहाद जाया, जो सबसे अफजल तरीन अमल जिहाद अगर लोगों की तकलीफ का सबब बनता है, मेरे नबी का फतवा है वो अमल बर्बाद हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी कीमती कुर्बानियों को अल्लाह की रजा के लिए रखिए, लोगों की परेशानी के लिए नहीं। कुर्बानी के जानवर का इंतखाब बांधने की जगह उसकी खिलाजत, उसकी गंदगी, ज़िबाह करने वाले दिन के मामलात, इन सब चीजों को अपनी प्लानिंग में शामिल कीजिए कि आपकी कुर्बानी की वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, किसी को परेशानी ना हो। लिहाजा इन तमाम बातों का एहतमाम कीजिए और चांद नजर आने से पहले पहले अपने बाल, अपने नाखूनों को तराश लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन अजर मिलेगा और आप जो कुर्बानी करेंगे वो कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल और मंजूर होगी। अल्लाह करीम नियतों को खालिस करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्द।